न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को देखेंगे, जिनमें से हम ये देखेंगे कि अगर लिफ्ट या एलिवेटर में किसी मैन का एपरेंट वेट कितना होता है उसके एक्चुअल वेट से। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अभी पहला जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लेंगे वो लेंगे कि लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो क्या होगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि एक मैन है और वो मैन वेटिंग मशीन पर खड़ा है, और ये जो आदमी है और ये जो वेटिंग मशीन है ये एक लिफ्ट के अंदर है, जो लिफ्ट चल नहीं रहा है, यानी उसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इस आदमी पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी फोर्स, और आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटी फोर्स होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी फोर्स कभी चेंज नहीं करेगा, और ये ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के थ्रू लगाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मैन है, ये मैन और ये जो ग्रेविटी फोर्स है mg, ठीक है, ये वाला। आप ध्यान से समझिएगा पूरे केसेस को। अभी लिफ्ट क्या है, मेरा रेस्ट में है। लिफ्ट रेस्ट में, इसका मतलब कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, मतलब कि वो अभी एक्सेलरेटेड नहीं हो रही है, 0 पे है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब देखिए ये जो आदमी है वो फोर्स किधर लगा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, W फोर्स लगा रहा है। ये आदमी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इस फ्लोर पर। इस फ्लोर पर कितना फोर्स लगा रहा है, W फोर्स लगा रहा है। तो जो फ्लोर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लोर है वो फ्लोर भी तो क्या कर रहा है, इस आदमी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दैट इज R। तो ये जो फोर्स होंगे इक्वल बट अपोजिट हो जाएगा, इक्वल बट अपोजिट हो जाया करेगा। तो हमने यहां पर देखा कि आदमी फ्लोर पे लगा रहा है फोर्स, दैट इज W, और फ्लोर भी क्या कर रहा है, उस आदमी पे फोर्स लगा रहा है R, बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो तो डिफरेंस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, माइनस रखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये जो एलिवेटर है, ये जो लिफ्ट है, ये तो अभी चल नहीं रहा है, लिफ्ट अभी रेस्ट में है। तो लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो टोटल फोर्स कितना लगा, तो टोटल फोर्स मेरा हो जाएगा दैट इज F, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो कितने के इक्वल आएगा, तो वो आएगा R माइनस mg, R माइनस mg, दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो R है, ठीक है, ये किसके जरिए फोर्स लग रहा है, फ्लोर के जरिए। किस पे लग रहा है, इस आदमी पे लग रहा है। ये आदमी इस फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहा है, W, और W कितने के बराबर हम लोग लिए हैं अभी, mg के बराबर लिए हुए हैं। और दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, टोटल फोर्स के। तो अब यहां पर देखिए कि टोटल फोर्स, अभी ये क्या चीज है, आपका रेस्ट में है, ये जो लिफ्ट है वो तो रेस्ट में है, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स तो लिफ्ट में लग ही नहीं रहा है, यानी कि 0, और R माइनस mg। अब इसको हम देखेंगे तो आएगा mg इज इक्वल टू R, यानी कि
अब ध्यान से समझने वाली बात ये निकल के आई कि जो आपका ये जो mg है वो क्या है, हमारा w है। तो हमने देखा कि जो एपरेंट वेट है, यानी जो आपको वेट दिखाई देना चाहिए, वो वेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो दोनों वेट क्या होंगे, सेम होंगे। जो आपका एक्चुअल वेट है, जो आपका एक्चुअल वेट है, इस आदमी का जो एक्चुअल वेट है, मान लीजिए 5 kg होगा, तो अगर लिफ्ट में खड़ा है और ये किसी वेटिंग मशीन में है और लिफ्ट अभी रेस्ट में है, तो वेटिंग मशीन में इस आदमी का वेट कितना दिखाएगा, 5 kg दिखाएगा। अगर ये 100 kg का है तो उसके वेटिंग मशीन में भी 100 kg ही दिखाएगा, यानी कि चेंज नहीं करेगा अगर लिफ्ट अभी कैसा हो, रेस्ट में हो। तो जो आपका एपरेंट वेट होगा और जो आपका एक्चुअल वेट होगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाया करेगा, दोनों सेम हो जाया करेगा, दोनों में डिफरेंसेस नहीं होंगी, किसी तरह का कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका एपरेंट वेट है आदमी का, वही वेट आपका एक्चुअल वेट में भी है, और ये तभी हो सकता है जब लिफ्ट रेस्ट में हो। यही बात दूसरे के साथ भी अप्लाई हो सकता है। अगर आपका लिफ्ट क्या हो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट चल भी रही हो, तो लिफ्ट तो एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या लिफ्ट चले ही ना, यानी कि लिफ्ट अगर रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो क्या इस आदमी का जो एक्चुअल वेट है, जो रियल में वेट है, तो वेटिंग मशीन में क्या इसका वेट बदल जाएगा? तो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर ये वेटिंग मशीन में है तो, और अगर लिफ्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा या तो रेस्ट में होगा, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वो सेम ही रहेगा। जो एक्चुअल, मान लीजिए कि इस आदमी का 10 kg अगर वेट है, तो यहाँ पर भी आपको कितना दिखाएगा, 10 kg ही आपको इंडिकेट करेगा, चाहे वो लिफ्ट एक ही यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या तो वो लिफ्ट रेस्ट में रहे। तो ये आपको केस समझ में आनी चाहिए कि इस आदमी का क्या होगा, जो आपका एक्चुअल वेट है वो चेंज नहीं होगा। अब हम दूसरे केस को स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या होगा। अब मान लीजिए कि जो आपका एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, वो मूव ऊपर की तरफ करने लगा विद एक्सेलरेशन ए के साथ, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मैन है, इस मैन का जो एक्चुअल आपका वेट था वो तो 700 था, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे ये जो आपका एलिवेटर है, ये एलिवेटर एक्सेलरेशन ए के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ये जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ये जाती है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो देखिए इस मैन का जो आपका वेट है वो ज़्यादा हो गया है, दैट इज़ 1000। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1000 है। तो अब हुआ क्या कि जो एपरेंट वेट है, जो एक्चुअली जो आपको दिखाई देगा वेट मशीन में, जो आदमी का वेट है, तो आदमी का वेट तो 700 था, लेकिन इस वेट मशीन में क्या दिखाई देगा, उसको ज़्यादा दिखाई देगा। तो एपरेंट वेट क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा, जो उस आदमी का एक्चुअल वेट होगा। अभी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चलिए अब हम उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर लिफ्ट में आदमी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो आदमी को ये महसूस होगा कि उसका वेट बढ़ गया है, यानी कि उसका मास जो है वो ज़्यादा हो गया है जो उसका रियल में था। तो अगर वो इस लिफ्ट के अंदर चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसका मास तो इसको फील होगा कि मैं बहुत भारी हो गया हूँ, तो इसको अगर ये लिफ्ट के अंदर चलने की कोशिश करेगा तो काफ़ी ज़्यादा इसको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। देखिए, हमें तो पता है कि फ्लोर पे फोर्स लग रहा है और फ्लोर ने
उस आदमी पर फोर्स लगाया है। तो हम यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कह सकते हैं कि आदमी जितना फोर्स फ्लोर में लगा रहा है, फ्लोर भी उतना ही फोर्स उस आदमी पे लगा रहा है, और उसका डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स किसकी वजह से? ये देखिए पूरा जो आपका एलिवेटर है उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर। तो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नेट फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, मतलब कि फोर्स तो लगा। तो नेट फोर्स इसमें कितना लगा? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। R माइनस एम जी। अब देखिए फोर्स का क्या होता है डेफिनेशन? M इंटू ए, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? R इज इक्वल टू एम ए, और देखिए ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम जी। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि जो R की वैल्यू है, जो एपरेंट वेट है, अब देखिए मास कॉमन है तो हमने बाहर निकाल दिया, बचा A प्लस जी, तो देख लीजिए प्लस हो गया। तो एपरेंट वेट क्या हो गया? प्लस हो गया, A प्लस जी हो गया, A प्लस जी हो गया। यानी कि एपरेंट वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा उसके एक्चुअल वेट से। यानी कि उस आदमी का वेट शुरू में कितना था या रियल में था कितना, तो हम मान के चले 700। लेकिन जैसे ही ये आपका एलिवेटर या जो लिफ्ट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ चला, तो इस आदमी का जो यहाँ पर आपको वेट दिखाई देगा वेट मशीन में, वो ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जाएगा, दैट इज़ 1000। वो वेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये इस आदमी को क्या फील होगा कि इसका वेट ज़्यादा महसूस हो रहा है। और अगर ये आदमी इस लिफ्ट के अंदर चलने की कोशिश भी करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब थर्ड केस को हम लोग स्टडी करेंगे। थर्ड केस में हमारे पास जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगे, जिसमें उसका एक्सेलरेशन ए हो, तो क्या होगा? तो जो उसका एपरेंट वेट होगा वो कम हो जाएगा एक्चुअल वेट से। यानी कि आदमी बहुत ही हल्का महसूस करने लगेगा, उसको लगेगा कि वो वेटलेस हो गया है, यानी कि उसको हल्का हल्का महसूस होगा, उसका लगेगा कि उसका जो मास है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हम लोग कि ये जो लिफ्ट है, अब ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, और जैसे ही ये आता है तो देखिए एक्चुअल में तो इसका जो आपको दिखाया गया था वो वेट 700 था, लेकिन अब देखिए 700 से घट के कितना आ गया? 400 में आ गया। यानी कि अब इसका जो वेट है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब इसको लाइटर महसूस होगा, हल्का हल्का महसूस होगा। तो ये कब होगा? जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा, जब लिफ्ट जो है पूरी तरह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू होगा, तब इसको महसूस होगा कि इसका जो मास है, इसका जो वेट है, जो एक्चुअल वेट तो इतना है, लेकिन इसका एपरेंट जो दिखाएगा वेट यहाँ पर वेटिंग मशीन में वो कम दिखाई देगा, तो इसको हल्का हल्का महसूस होगा। तो ये जब नीचे आएंगे तब होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा था? ये आदमी इस ग्राउंड पर, या हम कहेंगे कि लिफ्ट का जो फ्लोर है उस पर कितना फोर्स लगा रहा था? W, ठीक है, यानी कि mg। तो हमने कहा कि वो कितना फोर्स लगा रहा था? mg फोर्स लगा रहा था। लेकिन ये जो ग्राउंड है, ये जो फ्लोर है, ये भी तो उस पर फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट R। तो इसका डिफरेंस निकालना होगा हम लोगों को, तो -R
इज इक्वल टू नेट फोर्स। अब देखिए ये टोटल चीज कहाँ पर है, लिफ्ट के अंदर है, तो इस लिफ्ट में टोटल तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेटर डाउनवर्ड हो रहा है, तो नेट फोर्स हमने एफ ले लिया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस आर क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि देखिए इस बार डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया है, इसीलिए ये बताने के लिए कि आर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस इंडिकेट किया हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एम जी माइनस आर। अब फोर्स टोटल कितना लग रहा है, तो टोटल जो फोर्स है तो वो तो इस पूरे एलिवेटर में ए में लग रहा होगा। अब करना क्या है, एम जी ये वाला इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस एम ए इज इक्वल टू मुझे किसकी वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा। अब देखिए एम एम कॉमन है यहाँ पर हम लोगों का, तो हम एम को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा जी माइनस ए इज इक्वल टू आर, यानी कि जो आपका एपरेंट वेट है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो वो घट गया आपका। सो ये बात आपको समझना है कि एपरेंट वेट कम हो जाता है जो एक्चुअल वेट है उससे, और ये तब होगा जब आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन के साथ आ रहा होगा। अब चौथा केस देखिए, अब कैसा होगा कि अगर लिफ्ट टूट जाए, लिफ्ट टूट जाएगा तो फ्री फॉल के अंदर आ जाएगा, तो उसका एपरेंट वेट कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाय द वे लिफ्ट जो है वो टूट गया। अब जैसे ही टूट जाएगा तो ये लिफ्ट जो है फ्री फॉल के अंडर क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। तो अब होगा क्या कि जो इस वेट मशीन में इस आदमी का वेट दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा, मतलब एपरेंट वेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ डेरिवेशन में दिया था ध्यान, कि जो हम लोगों का नीचे आते वक्त होता क्या था कि एम जी माइनस आर इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स दैट इज एम ए हुआ था। अब हम इसमें क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए था। तो यहां पर हमने क्या देखा कि G माइनस ए हुआ। अब देखिए ये जो A है, जो एक्सेलरेशन है फ्री फॉल के अंडर में, ये किस में कन्वर्ट होगा, एक्सेलरेशन G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे G माइनस G, तो यहाँ पर G कट के 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0, दैट इज मेरा टोटल R का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब कि एपरेंट जो आपको वेट दिखाई देगा वो 0 दिखाई देगा, यानी कि उसको पूरा वेटलेस महसूस होगा। तो जब ये फ्री फॉल के अंदर आएगा तब ऐसी सिचुएशन जो है वो बना करेगी। और अगर लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो जाए G से, तो एपरेंट वेट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे केसेस में क्या होंगे कि जो भी उसके अंदर होंगे वो उसके सरफेस से क्या हो जाएंगे, चिपकने लगेंगे, यानी कि बहुत ही नेगेटिव उनका मास हो जाएगा यहाँ पर। तो वो क्या करेंगे, जिसके अंदर होंगे उसके सरफेस से वो क्या करेंगे, चिपकने लगेंगे। और ये तभी होगा जब A इज ग्रेटर देन G होगा। अब हम लोग कुछ हॉर्स और कार्ट का एक यहाँ पर समझेंगे कि मोशन ऑफ कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स, एक हॉर्स कैसे किसी भी कार्ट को खींचता है। तो देखिए आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स तो फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, आगे डायरेक्शन में, जबकि ये कार्ट जो है ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हॉर्स जो है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे जो कार्ट है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा कौन कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपको ये लगेगा कि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इसका मतलब कि ये जो कार्ट है वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, मोशन ही नहीं करेगा।
तो देखिए अब इसको मोशन करवाना है तो कैसे फोर्सेस को अप्लाई कराया जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स को अगर इस कार्ट को मोशन में लाना है तो ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स आगे की तरफ झुकेगा, आगे की तरफ झुकेगा और देखिए ग्राउंड से एक एंगल बना लेगा, दैट इज थीटा। क्या बना लेगा? एक एंगल बना लेगा, मतलब कि वो झुकेगा, झुकेगा तो एक एंगल बनेगा उसके पाँव से। और जब ऐसा होगा तो वो क्या करेगा? ग्राउंड को पीछे की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा, पुश करेगा। और तब ये क्या होगा? जब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड पुश से ज़्यादा हो जाएगा, और इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि जो ये अर्थ है, ये अर्थ जितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, अगर उससे ये ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करेगा? कार्ट मोशन करना शुरू कर जाएगा, ये मूव करना शुरू करेगा, ये चलना शुरू कर देगा।